जय माँ भर्जना। 51 शक्तिपीठों की जब हम बात करते हैं तो उनमें अलग अलग स्टेट आ जाते हैं। कई कई स्टेटों में तो 2-2, 3-3 शक्तिपीठ आते हैं। भारत का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर माता का मंदिर न हो, शक्तिपीठ नहीं हो। शक्तिपीठ का मतलब है कि जब पार्वती जी हवन कुंड में कूदी थी और शिव भगवान तांडव करके उनके शरीर को लेकर के जा रहे थे कैलाश को, और तब विष्णु भगवान ने अपना चक्र करके उनके शरीर को छित्र भित्र किया था, क्योंकि शिव भगवान बहुत क्रोधित थे उस समय। ये एक अलग कहानी है जो कि मैं शक्तिपीठ के बारे में बात कर रही हूँ कि शक्तिपीठ कैसे भारत में माँ देवी की उत्पत्ति होती है और शक्तिपीठ कहलाते हैं। 51 शक्तिपीठ है, उनमें से आज मैं जो आपको बात कर रही हूँ वो सतना की नेत्र शक्ति भर्जना देवी मंदिर की चमत्कारी कहानी। यहाँ चमत्कार और श्रद्धालुओं का अपना अनुभव होता है। 18 भुजाएं और त्रिदेव का होना, लोक श्रुति और उसकी पौराणिक कथा, चैत्र नवरात्रि के दौरान होने वाले सामूहिक अनुष्ठान, देवी की असीम शक्ति और आज की आस्था। जहाँ एक तरफ विज्ञान है तो दूसरी तरफ आस्था है। विज्ञान वाले लोग विज्ञान को मानते हैं, लेकिन आस्था वाले लोग आस्था को मानते हैं, और वहीं पर चमत्कार शुरू हो जाता है। कहते हैं जब आप किसी भी मंदिर में श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो वहीं से चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और वो अनुभव कि आप उन्हें कैसे अनुभव करते हैं, किस तरह से आप उनका ग्रहण करते हैं उन्हें। पंडित जी हैं और दोपहर का टाइम हो चुका है, हम थोड़ा सा लेट आए थे, और पंडित जी से बात करते हैं मंदिर के और माता जी के बारे में। भर्जना देवी मंदिर, भर्जना माता। पूजा करने ही नहीं आती। इस क्षेत्र में चैत्र नवरात्र को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई गांव में हर दिन मीठा बनना, वितरित करना यहाँ की परंपरा है। बड़े बड़े भंडारे होते हैं। माता भर्जना की उपासना और श्रद्धालु यहाँ के जल को आँखों में लगाते हैं और उनकी आँखें ठीक होती हैं। भगवती की पूजा करने रुक्मणी मैया आती थी। वो विद्यालय बनेगा हर सेकंडी। अच्छा, उनका ऊंचा सा भी डिम्बा है। यहाँ से देखिए कि क्षेत्रफल काफी ऊंचा है। वहाँ बोलते हैं कि दही दुनी थी, भगवती की पूजा करने वहीं से आती थी। रुक्मणी मैया आती थी भगवती की पूजा करने। कृष्ण जी यहीं चले गए। यहाँ पे राजा रुका, हाँ जी, मतलब ऐसा है, प्रमाणित नहीं है। जी जी, जी जी, नहीं प्रमाणित है ना। विद्यालय में आप जाए वहाँ देखिए, यहाँ से काफी यहाँ के जो दस्तावेज जो चीजें हैं वो है वहाँ। हाँ, विद्यालय में भी मुर्गे निकलती हैं। हायर सेकेंडरी विद्यालय में मंदिर के क्षेत्र अभी खुला होगा वो। हाँ, विद्यालय खुला देख सकते हैं, खुला भी हो, वहाँ भी रखते हैं। नीम का पेड़ है, वहाँ भी रखा है। जो मंदिर के क्षेत्र पर है, बहुत मान लीजिए आप, महाबुद्धि की 18 भुजाएं शेष में रखी हुई हैं। जो मूर्ति रखी हुई है ना, यहीं की मूर्ति है, खुदाई से निकलती है। रुक्मणी की राजधानी यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी भी मिलते हैं सब। भगवती का वर्णन शक्तिपीठ में आते हैं। अच्छा, वो शक्तिपीठ में आती है। जिस मैहर का कि उनका हार है तो उसका, हाँ, इनका आँख देती है। तो माता की यहाँ पे जो भी मांगते हैं तो और माता की क्या कुछ मुझे पता नहीं। अनेक प्रकार की मन्नत यहाँ पर होती है। भौतिक बाधा आपको है, आपकी नौकरी नहीं लगती है, बाल बच्चे नहीं है, अनेक प्रकार की यहाँ मन्नत पूरी होती है। आई नित्य दिन यहाँ भंडारे कन्याकुमारी लोग चलते रहते हैं। नवरात्रि में विशेष करके भंडारे यहाँ पूर्णिमा गुरुवाशी, पूर्णमासी को और गुरुवार को आई तो भंडारे यहाँ होते हैं। आज भी कन्या
ये मंदिर सतना से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर गांव का नाम है भरजुना, और भरजुना के नाम से ही माता का मंदिर है। माता का नाम भी भरजुना देवी कहा जाता है। प्रकाश नारायण तो जब नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि में भी सतना से लोग माता के दर्शन के लिए जाते हैं, और आसपास के गांव के इलाके के दूर दूर से लोग मां शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं यहाँ पर भीड़ होती, यहाँ नवरात्रि के अलावा भी 12 महीना भीड़ रहती है, भक्त आते रहते हैं, लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं करके यहाँ पर आते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार देवी भवानी माँ लक्ष्मी का रूप हैं। वो मानते हैं कि ये मंदिर माता भरजुना का लक्ष्मी माता का है और लक्ष्मी स्वरूप विराजमान है। ये आँखों का वरदान देने वाली शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि माँ शक्ति यहाँ पर उनकी आँख गिरी थी, इसलिए इन्हें माँ नेत्री देवी कहा जाता है, नेत्र देने वाली, ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ पर चारों तरफ रखी मूर्तियाँ, जब यहाँ तक तो विभाग खुदाई करता है तो आसपास में आज भी मूर्तियाँ निकलती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है, जो दूसरा अभी बहुत ही बड़ी विशाल शिवलिंग स्थापित की गई है। ये भी बहुत ही देखने लायक है। ये शिवलिंग की स्थापना या इस मंदिर को अभी बनवाया गया है, मतलब कुछ वर्ष पहले। लेकिन माँ शक्तिपीठ वो प्राचीन मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर का है। कुछ लोग कुछ किंवदंतियाँ या कुछ लोग कहानियाँ बताते हैं कि ये मंदिर द्वापर का है। चमत्कार की बात करें तो यहाँ के जल को देवी की मूर्ति के चरणों के पास रखा जाता है, और अगर उसे आँखों में लगाया जाए तो नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। आपको एक बात और बता दें कि जब आप शिवलिंग में, जहाँ भी शिवलिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर जब भी आपको शिवलिंग मिले तो उनका दर्शन करिए, और हो सके तो शिव की मूर्ति को, शिवलिंग को हाथ लगाइए। कहते हैं जब शिव में आप हाथ लगाते हैं या सर रखते हैं तो आपके बहुत सारे पाप अपने आप ही कट जाते हैं, या दुख बाधाएं अपने आप ही कट जाती हैं। यहाँ के जो पंडित हैं, राम मुनि पांडे जी के अनुसार श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं दर्शन को, अनेक तरह की मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। कुछ लोग अपने बच्चे की मनोकामनाएं लेकर आते हैं, कुछ आँखों के लिए लेकर आते हैं, हेल्थ के लिए लेकर आते हैं। बहुत सारी, सभी की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो यहाँ पर आँख के लिए जो लोग आते हैं, और एक तो ऐसा ही चमत्कार हुआ था, वो बचपन से ही अंधे थे, आँख नहीं थी, और जब वो माता के दरबार में आए और उन्होंने माता का जो चन्ना व्रत है जल का, उसे लगाना शुरू किया, और उसके बाद उन्हें माता ने नेत्र दिया, और बाद में उन्होंने चांदी की आँखें यहाँ पर चढ़ाई। तो बहुत सारे श्रद्धालु भक्त, जब उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे नेत्रों वाली जो दिक्कत है वो जब पूरी होती है, तो लोग चांदी की आँख ला करके माता जी को चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारिक यहाँ का, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज भी जब डॉक्टर उम्मीद छोड़ देते हैं तो फिर वहाँ से जो हमारी आस्था है वो शुरू हो जाती है। बस भरोसा रखने की बात होती है कि हमें कितना विश्वास है, कितना भरोसा है अपनी श्रद्धा पर। देवी की मूर्ति का आकार में अगर बात करें तो ये बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके 18 भुजा हैं जो इसकी विशिष्ट पहचान है। मूर्ति के नीचे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हैं। ये भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो देवी की महिमा को और भी दुगुणित करते हैं। आसपास खुदाई में यहाँ के बहुत सारी खंडहर जो थे कहते हैं, और वो
आज भी मूर्तियाँ तरह तरह की यहाँ पर निकलती हैं और यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है और वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठी की जाती हैं। रुक्मिणी कृष्ण का इस मंदिर से संबंध है। जी हाँ, कहते हैं कि एक लोक कथा के अनुसार पुरातन काल में ये स्थान राजा रुक्कू की राजधानी कुंदनपुर हुआ करता था और देवी रुक्मिणी माँ लक्ष्मी की पूजा करने यहाँ आया करती थी और इसी मंदिर में कृष्ण उनसे मिलते थे।